वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी मीडियम इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपका यूनिट 2 C++ की, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विथ सिस्टम डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन विथ C++ आपकी यूनिट 2 है, ठीक है। इसको हम लोग आज देखने वाले हैं पूरा। तो इसमें हमने पिछले यूनिट में देखा था UML का आपका बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, UML क्या होता है, मॉडलिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने बेसिक चीज़ें आपकी देख ली थी यूनिट 1 में, ठीक है। तो यूनिट 2 में आपके सिंपली ये कुछ डायग्राम्स पढ़ने होते हैं UML के, जो मॉडलिंग के अंतर्गत आता है UML, ठीक है। तो उसके डायग्राम पढ़ने होते हैं कुछ, तो इसी को हम लोग आज की यूनिट में पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके टॉपिक लिखे हुए हैं जो इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मॉडलिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडलिंग की बात कर लेते हैं कि मॉडलिंग क्या होती है। तो मॉडलिंग इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन सिस्टम, मतलब ये एक तरह से जब हम कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि उसको बनाने से पहले उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना होता है डायग्राम पे। जैसे कि आप लोग रियल क्या क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने का एग्जांपल है इसमें। अगर आपको कोई घर बनाना है तो आर्किटेक्चर क्या करेगा, उसका सबसे पहले मॉडल क्रिएट करेगा, फिर उस मॉडल की हेल्प से वो घर बनाएगा, ठीक है। तो मॉडलिंग भी वही चीज़ है कि ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। और UML क्या है, UML एक लैंग्वेज है जो जिसका यूज करके मतलब ये मॉडलिंग का वर्क किया जाता है, ठीक है। तो UML के अंदर ही वो सारे डायग्राम आते हैं, ठीक है। तो मतलब कि किसी सिस्टम को, सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए डायग्राम का किस तरीके से यूज किया जा रहा है और उस डायग्राम की हेल्प से कोई भी सिस्टम को डिफाइन कर देना सॉफ्टवेयर के, तो वो आपका मॉडलिंग के अंतर्गत, वो UML और मॉडलिंग के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो मॉडलिंग के आप तीन टाइप होते हैं, ठीक है। तो मॉडलिंग के तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, बिहेवियरल मॉडलिंग और आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, ठीक है। स्ट्रक्चरल, बिहेवियर एंड आर्किटेक्चरल, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चरल मॉडलिंग क्या होता है, आपका स्टैटिक व्यू होता है, ठीक है। ये स्टैटिक व्यू होता है, ये आपका डायनेमिक व्यू होता है, ये आपका ओवरऑल व्यू होता है। मतलब इन दोनों को कंबाइन करके या इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाएगा डायग्राम की हेल्प से, इसमें उसका बिहेवियर डायग्राम की हेल्प से मतलब बिहेवियर को दिखाया जाएगा, और इसमें उन स्ट्रक्चर प्लस बिहेवियर मतलब उसके क्या क्या कंपोनेंट थे, क्या क्या चीज़ें थी और वो क्या क्या वर्क कर रहा है, बिहेवियर मतलब कि क्या क्या वर्क कर रहा है, उन दोनों को कंबाइन करके इसमें डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो ये आपका आर्किटेक्चरल मॉडलिंग में आ जाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम कैसा दिखता है या सिस्टम कैसा है, ठीक है। ये चीज़ ये स्ट्रक्चरल मॉडलिंग डिफाइन करती है। और बिहेवियर मॉडलिंग क्या करती है कि सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। सिस्टम काम कैसे करता है, तो वो चीज़ आपका बिहेवियर मॉडलिंग में हो गया। और ये आर्किटेक्चरल मॉडलिंग में आपका हो जाता है कंबाइन फिजिकल एंड लॉजिकल, मतलब इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आपका पूरा सिस्टम कैसे वर्क करेगा, कौन से कंपोनेंट से आपका सिस्टम मिलके बना है, वो कंपोनेंट कनेक्ट कैसे होंगे, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे और कैसे पूरे चीज़ का वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बिहेवियर आर्किटेक्चरल में हो जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ वो हैं क्लास, मतलब डायग्राम से इट डिफाइन क्लास ऑब्जेक्ट, मतलब अभी तो मतलब ये क्या क्या डिफाइन करता है, ये क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है स्ट्रक्चर मॉडलिंग। तो ये क्लासेस को कंटेन करता है, ऑब्जेक्ट को, एट्रीब्यूट्स को, ऑपरेशन को एंड रिलेशनशिप, ये इन सारी चीज़ों को डिफाइन करेगा या उसके डायग्राम की हेल्प से इन सब चीज़ों को डिफाइन करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, ये ब्लूप्रिंट टाइप का होता है। ये एट्रीब्यूट्स मतलब ऑब्जेक्ट के क्या क्या उसके गुण है, क्या नेम है, ये है फलाना है ठिकाना है, उसके क्या क्या ऑपरेशंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और रिलेशनशिप उन दोनों के, दो ऑब्जेक्ट के बीच कैसे हैं, ये सब ये चीज़ डिसाइड करेगा। ये क्या करेगा, ये इट डिफाइन चेंज, मूवमेंट एंड इंट्रैक्शन, ठीक है। कुछ चीज़ें होंगी जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर कोई बना रहे हो तो उसमें ये कुछ कर रहे हो, बटन दबा रहे हो, तो आपका वो दिखा देगा कि कैसे मतलब चेंज हो रहा है या क्या मूवमेंट हुई या क्या इंट्रैक्शन चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपका वो दिखाता है। और ये हार्डवेयर, नेटवर्क कनेक्शन और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के अरेंजमेंट को ये दिखाता है, ठीक है, आपका ये तीसरा वाला। अब इसमें कुछ डायग्राम्स होते हैं जो आगे चलने पड़ गए हैं, आगे पढ़ने। क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डेप्लॉयमेंट। तो ये कंपोनेंट और डेप्लॉयमेंट ये आपके इसमें भी आ जाते हैं तीसरे वाले में, ठीक है, आर्किटेक्चरल मॉडलिंग में, क्योंकि ये जो है तीसरा आपका, ये जो है इन दोनों को कंबाइन करके ही बनाया जा रहा है, तो मतलब कि इसमें वो चीज़ भी आ गई है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से डायग्राम होते हैं, यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम, ठीक है। स्टेट चार्ट या स्टेट मशीन डायग्राम भी बोला जाता है उसे, ठीक है। तो ये आपके हो गए तीनों टाइप के। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कि इसका स्ट्रक्चरल मॉडलिंग का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है कि आपके पास एक कार है, ठीक है।
तो कार में क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर उसका कैसा कैसा होगा। मान लेते हैं कार में एक 4 पहिए होंगे, एक इंजन होगा, 2 हेडलाइट होंगे, उसके एक छत भी होगी, हो सकता है छत की हो सकता है ना भी हो सकता है उसके स्टीयरिंग हो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, फ्यूल टैंक होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये कार का स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि कार को ड्राइव करना मतलब करते टाइम क्या क्या हो रहा है, कार को ड्राइव कैसे करना है, ठीक है। तो ये उस चीज़ को उसका बिहेवियर दिखा रहा है। इसमें क्या था, स्ट्रक्चर दिखा रहा था, इसमें क्या है, बिहेवियर दिखा रहा है। तो ये स्टैटिक था, मतलब कार के पहिए तो पहिए मान लेते 4 पहिए हैं तो वो 4 ही पहिए रहेंगे, ये अलग बात है। वो घूमेंगे, काम करेंगे कैसे, वो तो अलग बात है ना। एक इंजन है तो इंजन तो एक ही रहेगा ना, मतलब उसका स्ट्रक्चर है स्टैटिक है, ठीक है। और ये बिहेवियर मतलब वो कार चल रही है तो डायनेमिक मतलब चल रही है, आगे जा रही है तो वो चली ना। डायनेमिक मतलब बदलते रहने वाला, ठीक है। तो ये आपका चली, जैसे कि जब कार चले एक्सीलेटर दबाते हैं तो चलती है, स्पीड इंक्रीज होगी, जब ब्रेक दबाया तो आपकी कार स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बिहेवियरल में आ जाता है। अब ये आपका आर्किटेक्चरल में, हाउ कार्स के पार्ट विथ कनेक्ट पार्ट, मतलब कार के छोटे छोटे पार्ट या बड़े पार्ट एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं। हाउ टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, कैसे कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे ये एक दूसरे से, तो वो आपका आ जाता है आर्किटेक्चरल मॉडलिंग का एग्जांपल हो गया रियल वर्ल्ड, ठीक है। इसमें फिजिकल प्लेसमेंट मतलब डिप्लॉयमेंट व्यू होगा, और कनेक्शन एंड वायरिंग यानी कम्युनिकेशन, और सब सिस्टम ग्रुपिंग मतलब कंपोनेंट व्यू होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। जैसे कि एक कार में आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं, म्यूजिक सिस्टम है तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, स्पीकर, ब्लूटूथ, स्क्रीन, इन सब को कंबाइन किया है तो वो म्यूजिक सिस्टम बना है, ठीक है। तो वो म्यूजिक सिस्टम कहीं ना कहीं बैटरी से जाके जुड़ा होगा, और फिर बैटरी आपकी इंजन से जुड़ी होगी, मतलब सारा चीज कैसे कनेक्ट हो रहा है सब चीज़ें, ये स्ट्रक्चर और आपका कैसे वर्किंग जो है वो सारा कुछ कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो ये आपके आर्किटेक्चरल मॉडलिंग में आ जाते हैं। और इसके दो मेन डायग्राम होते हैं, कंपोनेंट और डेप्लॉयमेंट डायग्राम। इसके दो थे, क्लास और ऑब्जेक्ट, इसके अंतर्गत ये भी आ जाते हैं, ठीक है। और इसके यूज के सीक्वेंस, एक्टिविटी और स्टेट मशीन या स्टेट चार्ट डायग्राम हो गए, ठीक है। तो ये आपका सारा कुछ मॉडलिंग के बारे में सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। अब ये मॉडलिंग का कुछ और भी एग्जांपल ऐसे ही लिखा हुआ है, मतलब ठीक है। तो मैंने उसे एक पेज पे ही सारा कुछ इस पे कंसाइज वे में लिख दिया है, ठीक है। अब ये इसे पढ़ना हो पढ़ लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे, नहीं तो वो मैंने पीछे ही समझा दिया सब कुछ। तो अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लास डायग्राम। क्या आ जाता है, पहला इसका देख लेते हैं हम लोग। तो क्लास डायग्राम है, ठीक है। तो क्लास डायग्राम के बारे में आप देख लेते हैं। तो देख लेते हैं क्लास डायग्राम। तो क्लास डायग्राम बेसिकली क्या होता है, जब हमने पढ़ा था पिछली बार कि क्लास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो मैथ क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि कोड और डेटा को रखता था। जैसे कि हमने पिछली बार यूनिट में देखा था यहाँ पे, ठीक है। पिछली वाली यूनिट में ये देखा था ना कि ये क्लास है जो ये कुछ क्या रखेगी, एट्रीब्यूट्स रखेगी और प्लस में मेथड रखेगी, इन दोनों को इसके अंदर ये क्लास रखती है। तो ये सिंपली क्लास वही चीज़ है कि क्लास डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है कि स्टैटिक स्ट्रक्चर होता है। ये तो हमने अभी देखा ही है मॉडलिंग में, जो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग था, तो ठीक है। ये स्टैटिक स्ट्रक्चर होता है। इट शोस द क्लास, देयर एट्रीब्यूट्स, मेथड यानी फंक्शन, एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होती है ये भी वो शो करता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, तो पर्पस यूज टू मॉडल द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम का मॉडल बनाने के लिए, मतलब स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपका ये यूज किया जाता है, ठीक है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग द सिस्टम बिफोर कोडिंग, सेम सारी चीज़ें, मतलब मॉडल आप किस लिए बना रहे हो, बिफोर कोडिंग से पहले आपका मॉडल, मतलब कि उससे समझने के लिए सिस्टम को। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप सारे क्लास मतलब किसी भी डायग्राम में डाल सकते हो कि मतलब हम इजी टू अंडरस्टैंड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बिफोर कोडिंग हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इसके मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, मेन एलिमेंट होता है आपका क्लास, ठीक है। क्लास का नेम क्या होता है, ठीक है। तो क्लास नेम हो गया, उसमें आता है आपका एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस। एट्रीब्यूट्स यानी जैसे डेटा बेस में हमने पढ़ा था, एट्रीब्यूट्स यानी जैसे कि एक टेबल थी, उसके एट्रीब्यूट्स थे ऊपर वाले, नेम, रोल नंबर, क्लास आईडी या वो सब चीज़ें थी, वो आपके एट्रीब्यूट्स। तो ये भी वही चीज़ है कि डेटा मतलब डेटा या वेरिएबल या एट्रीब्यूट्स उसके, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेशंस यानी मेथड, मतलब वो जैसे एक बंदा है तो उसका एक नाम होगा, पता होगा, ठीक है, नाम पता हो गया बंदे का। और दूसरा क्या होगा, उसके ऑपरेशंस क्या क्या होंगे,
तो वो बंदा खाता पढ़ता सोता, ये सब चीज़ें हो गई, मतलब सोता है खाता है पीता है, ये सब उसके फंक्शन हो गए या मेथड्स हो गए। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मेथड्स हो गए उसके, और ये आपकी उसके बंदे के मतलब क्लास के अंदर दो चीज़ आती हैं, ये आपका एट्रीब्यूट्स और ये आपके मेथड। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। दोनों चीज़ों के एट्रीब्यूट्स और मेथड या ऑपरेशन बोला जाता है। अब रिलेशनशिप मतलब कि जैसे अब कई सारी क्लासेस, ऐसा तो नहीं है कि एक ही क्लास हमने बनाई, तो बहुत जब कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो उसमें बहुत सारी क्लासेस की ज़रूरत पड़ती हैं। जैसे कि ये एक सामने आपको एक स्ट्रक्चर सा दिख रहा है, तो इसमें एक कस्टमर क्लास बनाई गई है, एक ऑर्डर क्लास बनाई गई है, एक डेटाबेस क्लास बनाई गई है, ठीक है। कस्टमर क्लास के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? कस्टमर का हो सकता है नेम होगा, ठीक है, और क्या होगा उसका लोकेशन होगा, और उसका मोबाइल नंबर हो सकता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। और कस्टमर क्या कर सकता है, उसके मेथड कौन कौन से? सेंड ऑर्डर कर सकता है, रिसीव्ड ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। और ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर के डेट, ऑर्डर नंबर, ये आपका ऑर्डर के एट्रीब्यूट हो गए, और ये आपका मेथड हो गए, कन्फर्म या क्लोज, ठीक है। और डेटाबेस, डेटाबेस का क्या होगा? प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, ये आपके क्या हो जाएंगे? बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, तो ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए, और उसके अवेलेबल है या नहीं है तो वो आपके मेथड हो गए। मतलब ऐसे आप बना सकते हैं। क्लास का सिंपली यही स्ट्रक्चर होता है पूरा। ये एक क्लास का आप बड़ा सा बना के दिखा देना, उसमें ये लिख देना और ये लिख देना और ये, ठीक है। अगर मल्टीपल क्लास का आपको बनाना है कि वो बोल देगा कि क्लास का एक सिस्टम बना के दिखाओ, तो ये आपका पूरा क्लास का एक डायग्राम हो गया पूरा, ठीक है। ये सिंपल, ये एक सिंगल क्लास है और इसका पूरा एक सिस्टम बना दिए, तो एक सिस्टम ऐसे बना सकते हो कि ये शॉपिंग सिस्टम है या ऑर्डरिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपके क्लास डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ रिलेशनशिप होती हैं, तो रिलेशनशिप ये रही आपकी। एसोसिएशन होता है, डायरेक्टेड होता है, एग्रीगेशन होता है, कंपोजिट होता है और जनरलाइजेशन होता है, ठीक है। तो एसोसिएशन क्या होता है? ये मतलब सिंपल, बिल्कुल सिंपल जो रिलेशनशिप होती है उसको शो करता है। सिंपल यानी कि जैसे कि मान लेते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच बिल्कुल सिंपल सा कुछ रिलेशन है, तो उसको हम ऐसे सिंगल लाइन से इसको डिफाइन कर देंगे। सॉलिड लाइन जिसे कहा जाता है, इसको सॉलिड लाइन बोला जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका आता है डायरेक्टेड, मतलब डायरेक्टेड या तो डायरेक्टेड एसोसिएशन बोलते हैं या डायरेक्टेड ही बोल देते हैं, ठीक है। या तो डायरेक्टेड एसोसिएशन बोलेंगे, इसका नाम दूसरा डायरेक्टेड एसोसिएशन है, या डायरेक्टेड बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब कि एक जो है आपका मतलब जैसे वन वे यूज़, जैसे कि ये ड्राइवर का कार है, ठीक है। तो मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बारे में पता होता है, ठीक है। डायरेक्टेड मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बारे में पता होता है, लेकिन दूसरी वाली चीज़ को पहली वाली चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जैसे कि ये ड्राइवर और कार है, तो ड्राइवर को आपके कार के बारे में सब कुछ पता होगा, ठीक है, लेकिन कार थोड़ी ना जानेगी कि ये ड्राइवर है कि वो दूसरा बंदा ड्राइवर है कि क्या है। तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मतलब होता है, बस दूसरी चीज़ को पहली वाली चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। तो ये आपका क्या होता है कि डायरेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये आपका ये एग्जांपल हो गया, इसका सिंबल कुछ ऐसे एरो टाइप का होता है। तीसरा आता है आपका एग्रीगेशन। एग्रीगेशन आपका डिनोटेड ऐसे किया जाता है डायमंड से, और फिर आगे आपका ऐसे एरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? सिंपली ये आपका दिखाया गया है यहाँ पे क्या, कि टीम और प्लेयर, टीम और प्लेयर मतलब कि एक चीज़ जो होती है, ये वीक, एक तरह से एग्रीगेशन वीक रिलेशनशिप को शो करता है। मतलब कि जैसे प्लेयर तो टीम का हिस्सा है, लेकिन अगर टीम को ख़त्म कर भी दिया जाए तो वो प्लेयर पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, वो प्लेयर क्या करेगा, दूसरी टीम से खेलने लग जाएगा। तो मतलब कि ये वीक रिलेशनशिप को शो करता है एग्रीगेशन। मतलब कि ये इसका पार्ट तो है, लेकिन फुली डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीम ख़त्म कर दी जाए तो प्लेयर ख़त्म हो जाएगा। टीम अगर डिजॉल्व होती है, टीम यदि टूट गई, कहीं कोई बंदा कहीं और चला गया, कुछ और हो गया, तो आपका प्लेयर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जाके दूसरी टीम से आपका खेल लेगा, ठीक है। आपका चौथा आता है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या आता है आपका, कि मतलब स्ट्रॉन्ग, जैसे कि ये था वीक एंड रिलेशनशिप को दर्शाता है, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका दिया खाया गया हाउस और रूम, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को शो करता है। और इसको ऐसे ये फील्ड मतलब ऐसे ये सिंबल है इसका, ठीक है। ये मतलब कि जैसे कि अ पार्ट ऑफ को ये हैज़ अ था, ये पार्ट ऑफ है, ठीक है। मतलब कि एक रूम जो है वो हाउस का एक पार्ट है, ठीक है। हर रूम इज़ अ पार्ट ऑफ हाउस, ठीक है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे क्या था, एक टीम को ख़त्म कर किया जा रहा था तो प्लेयर पे कुछ असर नहीं पड़ रहा था, वो दूसरी टीम से खेल ले रहा था। लेकिन ऐसा अगर इस हाउस को ख़त्म कर दिया जाए, इस हाउस को मैं तो क्या करूं कि ख़त्म कर दूं, तो ये आपका रूम बचेगा? रूम तो बचेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ऐसा
सा हाउस ख़त्म कर दिया और आपका रूम खड़ा है, वो दूसरी जगह जाकर दूसरे हाउस में फिट हो जाएगा। ऐसा तो मतलब रूम तो अंदर उसके है ना, तो रूम एक तरह से एग्जांपल रियल वर्ल्ड है, ये है कि आपने हाउस तो बनाया, हाउस को अगर तोड़ोगे तो आपका रूम ऑटोमेटिक आपका टूट जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दर्शाता है कंपोजिशन वाला, ठीक है। जनरलाइजेशन मतलब इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है। इज मतलब कि एक डॉग जो होगा वो एनिमल होगा, डॉग इज अ एनिमल। मतलब जनरलाइजेशन हमने वहाँ पे भी डीबीएमएस में भी पढ़ा था कि ऐसे क्या कहते हैं, एक वो है पूरा एक एंटिटी ये है, यहाँ पे एक वैसे बनाया था कुछ डब्बा टाइप का, और यहाँ पे एम्प्लॉय प्लस यहाँ पे मैनेजर प्लस यहाँ पे वर्कर, और वो आपके एम्प्लॉय बन रहे थे, ये मैनेजर हो गया था, ये आपका वर्कर हो गया था, ठीक है। तो ये आपका जनरलाइजेशन ऐसे होता था, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, मतलब एक डॉग जो है एक एनिमल है, ठीक है, जो लोअर एंटिटी है वो आपकी एक बड़ी एंटिटी हो रही है, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन भी आता है, तो जनरल ये आपका ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, स्पेशलाइजेशन, और ये जनरलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जनरलाइजेशन बॉटम अप अप्रोच होता है, ये टॉप डाउन अप्रोच होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका क्या कहते हैं इसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में C++ के आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन के टाइप हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारे रिलेशन लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। और ये आपके क्लास को जोड़ने में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है, क्लास को ही जोड़ने में मेनली यूज होते हैं, पर ये क्लास को जोड़ने में जैसे ये सारी चीज़ें हैं तो ये क्लास को ही जोड़ रही हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप के टाइप भी हो जाएंगे, या क्लास को जोड़ने का रिलेशनशिप का टाइप हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशन की हो गई। और एक आपका मल्टीसिटी आता है, तो ये मल्टीसिटी सिंपली इसका टाइप नहीं है इसका, तो ये क्या करता है कि ये शो रिलेशनशिप नंबर्स बिटवीन वन और मल्टीपल क्लासेस, मतलब ये नंबर्स को शो करता है कि कैसे, मतलब जैसे वहाँ पे हमने रिलेशनशिप में पढ़ा था कि 1 to 1, मैनी टू 1, 0 to N to M, मतलब मैनी टू मैनी रिलेशन, मतलब एक कई सारे एम्प्लॉय कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, या एक मैनेजर एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है, या एक मैनेजर कई सारे प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है। तो वो नंबर दिखा रहा था 1 to N था, वहाँ पे N to 1 था, ये सब सारी चीज़ें थी। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये नंबर को डिफाइन करता है, मतलब 0 1 का मतलब 0 रिलेशनशिप 1 है, ठीक है। और ये आपका ये क्या है 1 to मैनी, आपका 1 to मैनी हो गया इसमें, ठीक है। तो ये आपके रिलेशनशिप के मतलब नंबर को दिखाता है, डिफाइन करता है कि कितने रिलेशन बन रहे हैं उसके बीच। एग्जाम्पल के लिए देख लेंगे तो 1 to 1 वाले में मतलब कि इसमें क्या होगा, 1 to 1 मतलब कि कार में एक इंजन होता है, ठीक है। 0 to 1 वाला का एग्जाम्पल होगा तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय के पास 0 या एक, मतलब उसके पास पत्नी हो गई, जैसे एक एम्प्लॉय है और उसके पास कितनी हो गई, उसकी वाइफ है या नहीं है, तो 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, ठीक है। और मैनी टू 1, मैनी टू ये इसका मतलब होता है मैनी, ठीक है, मैनी या 0 to अनलिमिटेड, ठीक है। तो मैनी का मतलब हो सकता है एक लाइब्रेरी में मल्टीपल बुक्स हो सकती हैं, ठीक है। एक लाइब्रेरी में जब ऐसे सिंगल स्टार से दिखाएंगे तो ये मल्टीपल, मतलब एक लाइब्रेरी में मल्टीपल बुक्स आपकी हो सकती है, या ये इसको ऐसे मान सकते हो 1 to मैनी, ठीक है। तो इसको स्टार से डिवाइन करते हैं, ठीक है। ये क्या है 1 to स्टार वाले में क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर में कम से कम, जैसे ऑर्डर आप कर रहे हैं तो एक ऑर्डर में कम से कम एक आइटम होना चाहिए, ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। और ये एक आइटम उसमें ज़रूर होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये आपके वो उसके टाइप हो गए। इधर भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप का इधर इतना बताया, यही थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया, ठीक है। और जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन भी वही चीज़ है, मैंने बता दी। स्पेशलाइजेशन नीचे ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जनरलाइजेशन नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। जैसे ये व्हीकल हो गई, लैंड हो गया, ये वाटर एयर, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट डायग्राम। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम हमने ऑब्जेक्ट पिछले वाले में भी देखा था कि वो क्या था, क्लास थी आपके ब्लूप्रिंट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या था, मतलब उसके बेसिस पे जो हमने, जैसे एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें ये दिया है आर्किटेक्चर घर का, ठीक है। तो उस घर के हिसाब से अगर कोई नया घर असलियत में बनाया जाता है रियल वर्ल्ड में, तो वो आपका क्या हो जाता है कि वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट दिखा है क्या कि इट इज़ टाइप ऑफ यूएमएल डायग्राम, हाँ यूएमएल डायग्राम का टाइप होता है ये ऑब्जेक्ट डायग्राम। और शॉर्ट शोज अ स्नैपशॉट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्नैपशॉट मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी
एंटिटी को आपका रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और क्या रिप्रेजेंट करता है, या तो इंस्टेंस होगा, इंस्टेंस ऑफ क्लासेस, मतलब इंस्टेंस या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या वेरिएबल्स, ये सब सारी चीज़ें एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। तो आप इंस्टेंस याद कर लीजिए या रियल वर्ल्ड आपका एंटिटी याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। सपोज वी हैव अ क्लास डायग्राम विथ क्लासेस स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स नेम रोल नंबर, ठीक है। आपके पास एक क्लास डायग्राम है स्टूडेंट का और आपका दूसरा क्लास डायग्राम है कोर्स का है, ठीक है। तो उसमें एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, नेम है, रोल नंबर है, कोर्स है और कोर्स नेम है। तो ये आपके मतलब कि ये आपका ऑब्जेक्ट डायग्राम का आपका एक तरह से सिंटैक्स या उसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि डायग्राम ऐसा होता है जिसमें सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट का नेम होता है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स या ऑब्जेक्ट के कितने मतलब जैसे कि वो बंदा था, जैसे कि क्या था ये आपका, ये क्लास का सिंपली वो हो गया ना, ऑब्जेक्ट में ऊपर वाला एट्रीब्यूट है सिर्फ, ठीक है। एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है ये, ठीक है। एट्रीब्यूट यानी कि जैसे नेम क्या है उसका और वो क्या कहते हैं, कौन कौन से कितने सारे नेम है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको डिफाइन कर रहे हैं। इसमें मेथड नहीं आ रहे हैं। पिछले वाले में हमने देखा था कि क्लास में क्या था कि एट्रीब्यूट्स प्लस मेथड, मतलब एट्रीब्यूट और प्लस में उसके मेथड, मतलब नाम और नाम और क्या क्या, मतलब नाम पता हो गया और उसके क्या क्या काम थे, वो सारी चीज़ें थी। इसमें क्या है, सिर्फ नाम और पता ही होगा मतलब, तो ये सारी चीज़ें आपकी एट्रीब्यूट में आ जाएंगी। तो ये एग्जांपल हैं कुछ आपके एट्रीब्यूट वो ऑब्जेक्ट डायग्राम का, ठीक है। तो ये आपका सिंपली ये यूज़र हो गया, यूज़र, और ये आपके यूज़र में आपके एट्रीब्यूट्स हो गए और ये आपके डेटा आइटम हो गए, ये आपके आपके आईडी हो गए, ठीक है। तो ये जॉय यूजर वो जैसे कि ये मतलब ये पूरा एक क्लास की तरह ही डिफाइन किया कि इसमें कुछ आइटम भी ले लेते हैं। ये क्लास डायग्राम दिखाएगा कि ये क्लास है। अब इसमें लॉगिन नेम और आइटम में, ठीक है। अब जॉय एक स्पेशल बंदा है, मतलब ये तो यूजर है, मतलब ये पूरा क्लास है, ठीक है। अब उसमें एक एक बंदा है जॉय, ठीक है। यूजर कौन है, जॉय है। तो एक बंदा आ गया, तो ये आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। यदि मेरे को एक और ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं एक और ऐसा ऑब्जेक्ट बना दूंगा, उसमें मान लेते हैं जॉय की जगह मैं लिख लेता हूँ नेम इसका क्या लिख लेता हूँ, भोलू, ठीक है। भोलू मैं नाम लिख लेता हूँ यूजर। तो ये भी आपका एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये लॉगिन नेम आपका क्या हो जाएगा, भोलू हो जाएगा। आइटम इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर मतलब कि इसमें आपका यूजर क्लास एक तरह से क्लास को बताया गया है, ये क्लास डायग्राम है। तो यहाँ पे आइटम टाइप हो गया, इसमें कुछ मेथड भी नीचे ऐड कर देना, इसमें भी कुछ मेथड ऐड कर देना, क्लास जो हमने पढ़ा है पीछे देखा है। तो इस तरीके से आपके क्लास होते हैं। और इसमें जो ऊपर ऊपर के जो आइटम इसमें आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे आपके अलग, जो इस क्लास का इंप्लीमेंट करके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मतलब रियल में बनाए जा रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट डायग्राम भी आपका खत्म होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट कोलैबोरेशन डायग्राम, ठीक है। तो ये कोलैबोरेशन डायग्राम क्या होता है कि ये आपका कम्युनिकेशन डायग्राम भी कहा जाता है। ये क्या डिफाइन करता है आपका कि ऑब्जेक्ट आपस में मतलब कैसे जुड़े हैं और वो मैसेज आपस में कैसे सेंड करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे आपस में जुड़े हैं और वो आपस में कैसे मैसेज सेंड करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका उस चीज़ को डायग्राम शो करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पॉइंट आपके, जो 2 या 3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको याद रखना है। तो ये मैंने लिख दिया कुछ पॉइंट, जो इतना ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इजी आसानी से याद रखना है तो वो याद कर लेना इतना और नीचे पढ़ लेना एक बार, ठीक है। कम्युनिकेशन डायग्राम इसे ऑल्सो नॉन एज कम्युनिकेशन डायग्राम डिफाइन क्या करता है, हाउ ऑब्जेक्ट कनेक्ट विथ ईच अदर। 2 ऑब्जेक्ट होंगे या 3 ऑब्जेक्ट होंगे, वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगे वो ये डिफाइन करता है कोलैबोरेशन डायग्राम। और हाउ टू सेंड और रिसीव मैसेज, वो आपस में मैसेज एक दूसरे को कैसे भेजेंगे और कैसे बात करेंगे, ये सारी चीज़ें आपका ये चीज़ कोलैबोरेशन डायग्राम दिखाता है। तो कोलैबोरेशन डायग्राम इज ह्यूमन इंटरेक्शन डायग्राम दैट शो हाउ ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू मैसेज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके कैसे वो एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे, तो ये आपका कोलैबोरेशन डायग्राम होता है। तो कोलैबोरेशन डायग्राम के भी कुछ आपके मेन कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट या मेन एलिमेंट कहा जाए तो सबसे पहले ये एक डिब्बा सा होता है। तो ये डिब्बा आपका ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, मतलब कि रियल वर्ल्ड एंटिटी को, ठीक है। ये आपका एंटिटी, ये क्या है कि आपका एक्टर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है।
तो ये आपके दोनों चीज़ें ऑब्जेक्ट या एक्टर एक ही में मतलब एक ही माने जाएंगे। तो आप लोग इसमें एक्टर ना लिख के आप लोग ऑब्जेक्ट ही लिखना, ठीक है। इसमें एक्टर ना लिख के आप लोग ऑब्जेक्ट ही लिख देना, ठीक है। ऑब्जेक्ट में ही आपका रियल वर्ल्ड एंटिटी होगा या उस मतलब कोई चीज़ कंपोनेंट होगा, उसका क्या नाम मतलब कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होगा, या तो आदमी होगा या सिस्टम का हार्डवेयर होगा, कोई चीज़ होगा जो आपका ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्या आता है, तो यहाँ से इसको कट कर देना सिंपल। आपका दूसरा तीसरा या दूसरा क्या आता है कि मैसेज। इसमें जो मतलब एक ये आपका ये जो चीज़ है, जैसे यहाँ पे एक यूजर है, ठीक है। ये यूजर दूसरे यूजर को क्या कर रहा है, मशीन को, एक दूसरी क्या है मशीन है यहाँ पे, तो उसको मशीन को ऐसे बना लेंगे। तो ये आपका यूजर या मशीन इसको मैसेज भेज रही है, तो ये मैसेज भेज रही है तो वो चीज़ मैसेज को डिफाइन करता है। तो मैसेज कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मैसेज लिखा होता है और ऊपर आपका नंबरिंग होता है कि मतलब कौन सा किस टाइम पे आपका मैसेज कौन सा पहले गया, कौन सा दूसरा गया, कौन सा तीसरा गया, वो चीज़ हो गया। और ये आपका तीसरा आता है लिंक आता है, ठीक है। फिर लिंक क्या होता है, तो लिंक में आपका ये डिफाइन हो जाता है कि वो एक दूसरे से कैसे फिजिकली या लॉजिकली वे में कैसे जुड़े हैं, ठीक है। लिंक आर लाइंस विच आर कनेक्टिंग टू ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट विथ एक्टर। ऑब्जेक्ट या एक्टर, ऑब्जेक्ट मतलब कि टू ऑब्जेक्ट को कर सकता है, और ऑब्जेक्ट विथ एक्टर, एक्टर मान भी सकते हो, और मैंने क्या बोला एक्टर मान भी सकते हो, एक्टर नहीं भी मान सकते हो, ठीक है। तो एक्टर अगर आपको लिखना हो तो लिख ही देना, कोई दिक्कत नहीं है, एक्टर लिख ही देना, छोड़ो अब क्या। दोनों मतलब एक ही चीज़ को डिफाइन कर रहा है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को ये यूजर को डिफाइन कर सकता है कि मतलब एक बंदे को ही डिफाइन करेगा, और ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर सिस्टम है या कोई मशीन है तो उसको ये डिफाइन कर सकता है। बस इतना फ़र्क है कि ये एक तरह से मतलब जीवन जीने वाले को जिसके पास मतलब वो चीज़ होती है, सांस लेने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो मतलब निर्जीव व सजीव एक तरह से हो गया, तो ये निर्जीव चीज़ों को दिखा सकता है रियल वर्ल्ड की, और ये सजीव चीज़ों को या यूजर को डिफाइन कर सकता है। तो लिख ही सकते हो, ठीक है। अब लिख दिया है तो लिख ही देना आपस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्टर, और ये आपका लिंक। लिंक मतलब इन दोनों को या इसे इसे के कई सारे ऐसे हार्डवेयर मतलब निर्जीव वस्तुएं होंगे, उनको कैसे लिंक करना है, तो ये सब आपकी चीज़ें इसमें वो सारी चीज़ें आपकी इसमें हो जाती हैं, चारों कंपोनेंट। तो इसका एक और अब ये हो गया सेल्फ मैसेज। सेल्फ मैसेज या मैसेज तो एक ही है यार, क्या मतलब ये मैसेज दिखा सकते हो। सेल्फ मैसेज में भी खुद के पास मैसेज भेजना है तो मैसेज भेज दो, नहीं तो इसे भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, याद आए तो लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तीन चार चीज़ें हैं। तो ये ड्रॉ अ कोलैबोरेशन डायग्राम फॉर एटीएम विदड्रॉ, मतलब एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपको कोलैबोरेशन डायग्राम बनाना है। तो आपकी ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं इसमें उसको किससे डिफाइन किया गया है कि जैसे एटीएम स्क्रीन हो गई, ठीक है। तो ये आपकी ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। कार्ड रीडर हो गया, मतलब कार्ड उसके अंदर जा रहा है तो वहाँ का एक अलग सा मशीन का सिस्टम होगा, तो वो आपका कार्ड रीडर का अलग से दिखा दिया, ठीक है, जो रीड करेगा आपका कार्ड। और तीसरा क्या दिखा रहा है कि जो अकाउंट का सिस्टम है, डेटाबेस का सिस्टम होगा, वो जो मशीन होगा सर्वर, वो आपका एक ये चीज़ दिखा दिया, ठीक है। तो तीन चीज़ें, तीन कंपोनेंट आ गई आपकी, ठीक है। अब क्या होगा, एक आदमी जाएगा या एक्टर बोला जाता है, एक्टर ऐसे आपका बनता है, ठीक है। तो एक्टर क्या करेगा, सबसे पहले इंसर्ट कार्ड करेगा, कार्ड इंसर्ट किया उसने, तो यहाँ पे अब जो मशीन के अंदर जो कार्ड रीडिंग का सिस्टम होगा वो क्या करेगा, कार्ड को रीड करेगा, ठीक है। कार्ड को रीड करेगा, फिर स्क्रीन ओपन होगी आपकी, एटीएम की स्क्रीन ओपन हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने स्क्रीन पे आपका वो आ गया कि आप लोग क्या करोगे, अकाउंट को क्या करोगे, ओपन करोगे, ठीक है। ओपन अकाउंट हो गया आपका, अकाउंट से मतलब आपका लिंक हो गया ये कार्ड से, तो अकाउंट का आपका एटीएम पे स्क्रीन पे क्या आया, अकाउंट ओपनिंग आपका ये चीज़ आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका स्क्रीन पे क्या आता है कि पासवर्ड एंटर करो, तो ये आपका यहाँ पे एटीएम के स्क्रीन पे आपका पासवर्ड एंटर करने का आएगा, तो पासवर्ड एंटर करोगे। फिर आपका क्या होगा, पासवर्ड जो होगा वो वेरीफाई होगा, ठीक है। अकाउंट में जाके वो वेरीफाई होगा, ठीक है। अकाउंट में जाके या सर्वर पे जाके उसके बैंक के वहाँ पे वेरीफाई होगा। फिर वेरीफाई होने के बाद आपका फिर स्क्रीन पे क्या शो होगा कि इनपुट अमाउंट एंटर करो या चूज ऑप्शन, मतलब सेविंग से करवाना चाहते हो या करंट से आता है ऑप्शन वो करो। और फिर आपका आठवां जो आपने सेलेक्ट कर दिया, तो उसके बाद आपका इनपुट अमाउंट आता है स्क्रीन पे ही, तो फिर आपने फिर से एक और मैसेज भेजा। और ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे ही आपको मैसेज भेजता रहना है, और वो रिसीव मैसेज भेजना है, रिसीव करना है, भेजना है, रिसीव करना है। तो ये आपका लास्ट में क्या होगा कि आपका सब चीज़ हो जाएगा, और अकाउंट से आपका मतलब वो पैसा मनी कट जाएगा, और आपको मशीन से आपका लास्ट में मतलब कैश मिल जाएगा। तो ये आपका पूरा एक तरह से एटीएम मशीन का विड्रॉल सिस्टम का आपका कोलैबोरेशन डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है।
तो ये कोलैबोरेशन डायग्राम के इसी के ये सारी चीज़ें प्रोसेस लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप इसे अपनी ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, ये आपका एग्ज़ाम में अगर ऐसा सेम टू सेम लिखना ज़रूरी नहीं होता। ऐसा आप एटीएम स्क्रीन बना देना, ठीक है, फिर लास्ट में अकाउंट लिख देना, बीच में यहाँ पे कार्ड रीडर लिखना हो तो कार्ड रीडर लिख देना, नहीं ठीक है, नहीं तो एटीएम स्क्रीन भी बना दोगे और सिंपल अकाउंट भी लिख दोगे तो उससे भी काम ही हो जाएगा। इन्हीं दोनों मतलब कार्ड रीडर कहाँ, कार्ड अलग से एटीएम मशीन में ही तो होता है, तो मतलब मशीन के नीचे वाले पार्ट को अलग इसमें दिखा दिया गया, स्क्रीन के पार्ट को अलग, सर्वर के पार्ट को अलग। और ये सारी चीज़ें आपकी निर्जीव वस्तु हो गई और ये आपका सजीव वस्तु हो गया, लिविंग थिंग हो गया, ये नॉन लिविंग थिंग हो गई, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग को आपको कैरेक्टर से मतलब ऐसे आदमी की तरह शो किया गया और नॉन लिविंग थिंग को आपको इस तरीके से डब्बों की फॉर्म में, बॉक्सेस की फॉर्म में डिफाइन किया गया है। तो ये चारों आपके कंपोनेंट, यही मतलब सारे डायग्राम में कुछ कुछ सेम ऐसे ही कंपोनेंट सारे सबके ही होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बस एक बार वीडियो देखनी है और क्या करना है, अगर कोई आपको ऐसा कुछ डायग्राम ना याद आए तो आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, सीक्वेंस डायग्राम में क्या होता है कि एक सीक्वेंस को शो करता है, क्या एक टाइमलाइन को शो करता है या टाइम के सीक्वेंस को, कि मतलब कब क्या चीज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैगी बनाना है तो मैगी कैसे बनेगा, कि मैगी सबसे पहले आपको गैस ऑन करना होगा, फिर मैगी यूज़र होगा, यूज़र गैस ऑन करेगा, फिर मैगी मान लेते हैं वो दुकान से मैगी लाया, फिर वो क्या किया कि गैस ऑन किया, फिर क्या किया, गैस में पानी डाला, फिर उसके बाद गर्म किया पानी थोड़ी देर 2 मिनट, फिर उसमें मैगी डाल दिया, फिर उसको 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया, फिर आपको वो बना लेगा, ठीक है। लेकिन मतलब इसमें पूरा एक सीक्वेंस को डिफाइन किया गया है कि किस क्रम में कौन कौन सी चीज़ें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। ऐसा तो नहीं है कि वो बिना दुकान से लाए ही पहले मैगी बना दे, मतलब पानी पहले पानी गर्म कर दे और मैगी उसकी बन गई और बाद में ला कर, मतलब एक तरह से मतलब ये चीज़ कहने का मतलब चाय बनाना है जैसे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट चाय बना देगा, एक प्रोसेस करेगा ना, गैस बिना ऑन किए भी नहीं चाय चाय बना सकता, तो वो एक प्रोसेस मतलब सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, वैसे वैसे स्टेप वाइज बढ़ रहा है, तो वो आपका एक सीक्वेंस डायग्राम वही चीज़ शो करता है। इसमें भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, तो आपका एक्टर होता है या ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये आपका एग्जेक्ट एक्टर या ऑब्जेक्ट हो गया। ये लाइफ लाइन होती है, लाइफ लाइन कैसे डिफाइन होती है, ऐसे डॉटेड से, ठीक है। और ये एक्टिवेशन होता है, मैसेज होता है और मैसेज, ठीक है। तो ये चार चीज़ें थी आपकी, लाइफ लाइन, एक्टिवेशन, मैसेज और एक्टर। तो ये सिंपली मैंने अभी देखा, इसको वेरीफाई किया तो ये कुछ गलत इमेज टाइप का बना हुआ था, ठीक है। तो इसको मैंने सही करके बना लिया है पूरा सही से, ठीक है। तो इसमें आपको मैं समझा देता हूँ कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये कस्टमर होता है या जो मतलब लिविंग थिंग होती है वो हो गया, ठीक है। ये नॉन लिविंग थिंग हो गई, मतलब ये भी एक कॉम्पोनेंट है, ये भी एक कॉम्पोनेंट है, बट ये लिविंग हो गया, ये नॉन लिविंग हो गया, ठीक है। तो अब एटीएम मशीन हो गई, ये बैंक का सर्वर हो गया। सबसे पहले क्या करेगा, कस्टमर इंसर्ट करेगा कार्ड, ठीक है, इंसर्ट किया कार्ड उसने, फिर ऑटोमेटिक इसमें जो मशीन में हो है वो आपका कार्ड को मतलब पढ़ेगी, सब कुछ करवाएगी और आपका स्क्रीन पे आपका एंटर पिन, मतलब कि पिन एंटर करने के लिए ये जो है बैंक के सर्वर से मतलब इंटरनल आपका वर्क होगा। फिर आपका ये पिन एंटर करेगा, उसके बाद ये एक मैसेज, इसको अब एटीएम मशीन जो है वो मैसेज भेज रही है किसको, बैंक सर्वर को भेज रही है। और बैंक सर्वर का मतलब ये क्या दिखाता है, ये डिब्बा सा क्या दिखा रहा है कि ये मतलब एक्टिव है, इस पर काम चल रहा है इस समय, ठीक है। ये किस समय के लिए एक्टिव हो रहा है, कि ये इतने देर के लिए काम एक्टिव हो रहा है, और ये इस चीज़ को मतलब एक्टिवेशन फंक्शन, मतलब उस जो ये डॉटेड लाइन इसकी लाइफ लाइन को दिखा रही है, ये समय रेखा को दिखा रही है कि मतलब किस समय तक कौन सा चीज़ हो रहा है सीक्वेंस। और ये आपका एक्टिवेशन, ये डिब्बा सा है, ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन है, मतलब कि ये किस समय के लिए कौन कौन सा चीज़ एक्टिव है, जैसे कि एटीएम मशीन इतने टाइम के लिए एक्टिव है, ठीक है, और ये बैंक का सर्वर इतने टाइम के लिए एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो ये वेरीफाई पिन करेगा यहाँ पे एक्टिव होके यहाँ पे, ठीक है। फिर पिन ये रिप्लाई मैसेज में आपका डॉटेड रिप्लाई मैसेज में आया, ठीक है। आपका ऐसा भी स्ट्रेट लाइन भी आपका रिप्लाई मैसेज आता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि इस स्ट्रेट लाइन में यूजर आपका क्या कहता है, वेट, मतलब कि यूजर करता है आपका वेट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ये यूजर आपका वेट नहीं कर रहा होता है, मतलब ये एक तरह से अंदर ही इंटरनल में आपका मैसेज मशीन और बैंक के सर्वर के बीच में हुआ है, तो मतलब इसमें यूजर वेट नहीं कर रहा होता। और ये क्या होता है, असिंक्रोनस मैसेज कहा जाता है इस डॉटेड वाली को, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, इसको सिंक्रोनस बोला जाएगा, या इसको सिंक्रोनस बोला जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि यूजर मैसेज भेज देता है लेकिन वेट नहीं करता, तो वो सिंक्रोनस हो गया। इसमें और इसमें क्या होता है, असिंक्रोनस में
सिंक्रोनस में क्या है कि सिंक्रोनस मतलब यूजर वेट कर रहा होता है, और असिंक्रोनस में क्या होता है कि यूजर क्या करता है यूजर आपका वेट नहीं करता। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजर इसमें वेट करता है, ठीक है, सिंक्रोनस मैसेज में। तो ये इधर को भी हो सकता है तीर और इधर को भी तीर हो सकता है, तो ये आपका सिंक्रोनस हो गया। तो ये मतलब कि यूजर वेट कर रहा होता है, रिप्लाई का मतलब रिप्लाई का वेट कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन से पहले, और इसमें ये वेट नहीं कर रहा होता है यूजर, ठीक है। रिप्लाई मैसेज ये सिस्टम से भी रिप्लाई होता है मैसेज, मतलब सिस्टम से सिस्टम को रिप्लाई, यहाँ पे जैसे ये सर्वर कर रहा है इसको, तो ये अंदर क्या होता है मतलब असिंक्रोनस मैसेज हो गया। एक तरह से आपको ये याद रखना है बस, ये सिंक्रोनस, ये असिंक्रोनस, ये सिंक्रोनस, इसमें वेट कर रहा होगा रिप्लाई का, इसमें वेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और ये आपका एट्रीब्यूट एक्टर बता ही दिया मैंने। ये लाइफ लाइन क्या हो गया कि मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है या कंपोनेंट है वो कितने मतलब उसका एक्टिव, वो एक तरह से लाइफ लाइन दिखा रहा है उसका। तो ये लाइफ ड्यूरिंग इंट्रैक्शन, ठीक है। और ये क्या दिखाता है, एक्टिवेशन, मतलब कि ये किस टाइम के लिए ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है उस सिस्टम में। जैसे कि ये हमारा क्या था, थिन रेक्टेंगल शोइंग द पीरियड व्हेन द ऑब्जेक्टिव एक्टिव, ठीक है, एक्टिव है, और मतलब एक्टिव है कितने समय के लिए। तो ये जैसे कि ये एटीएम मशीन जब इस पर कुछ काम होने लगा तो ये यहाँ से मतलब एक्टिव नहीं थी, ये लाइफ लाइन तो दिखा रही थी, लेकिन एक्टिव कहाँ से हुई, जब उसने इंसर्ट काट किया तो वहाँ से एक्टिव हो गई, और उसने अपना सारा कुछ काम जितना भी टाइम हुआ उतने टाइम में वो एक्टिव रही, ठीक है। अब बैंक सर्वर कब एक्टिव हुआ, आपका बैंक सर्वर तब एक्टिव हुआ जब इसने वेरीफाई मतलब इंसर्ट काट किया तो वो तो अंदर कर दिया, अब इसने पिन या ऑप्शन आ गया उस पर, तो पिन एक तरह से एंटर करने गया तो वो वेरीफाई करने के लिए पिन को आपका कि मतलब कार्ड सही है या पिन सही डाला है, तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए इसने इतने समय के लिए एक्टिव हुआ, फिर इसने ओके भेज दिया, फिर ये आपका लाइफ लाइन में आ गया, मतलब ये एक्टिव अभी भी नहीं है। फिर आपका जब अमाउंट उसने मतलब डाला तो उसके बाद फिर ये एक्टिव हुआ, ये तो पूरे में इतने टाइम में एक्टिव है, मतलब यूजर इससे कुछ ना कुछ काम करवा रहा है, ठीक है। ये बैंक का सर्वर इस टाइम के लिए एक्टिव हो रहा है। तो ये आपका एक तरह से पूरा आपका ये सीक्वेंस डायग्राम हो गया, ठीक है। तो अब आपका आता है पैकेज डायग्राम, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं कि पैकेज डायग्राम क्या होता है। तो पैकेज डायग्राम सबसे पहले देख लेते हैं कि पैकेज डायग्राम एक तरह से मतलब एक, जब आपका बहुत बड़े बड़े सिस्टम बनाने होते हैं, जैसे डायग्राम, आपको सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा सिस्टम बनाना है, ठीक है, फिर उसका आप डायग्राम बना रहे हो, तो उसमें पैकेज डायग्राम में आप क्या करोगे कि एक तरह से आप क्या कर दोगे कि बहुत बड़ा उसमें है सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बनाना है आपको, और उसका पहले आप लोग डायग्राम इसकी हेल्प से डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। तो डायग्राम स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो मतलब वो बना रहे हो ब्लूप्रिंट। तो एक तरह से इसको क्या करोगे कि सबसे पहले उसमें बहुत बड़े बड़े वो हैं क्लासेस, बहुत ज़्यादा फाइलें हैं, तो उसको क्या करोगे छोटे छोटे क्लास फोल्डर के अंदर आप लोग रख दोगे। मतलब जैसे ये बहुत सारी फाइलें हो गई 20-30, ठीक है, और 20-30 क्या मान लेते हैं, हज़ारों 2000 10,000 फाइलें हो गई। तो हर फाइल अलग अलग चीज़ से मतलब रिलेट करेंगी। जैसे कोई चीज़ पेटीएम, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है एग्जाम्पल में, ये कैश पेमेंट हो गई, ये ऑनलाइन पेमेंट हो गई, ये कार्ड पेमेंट हो गई, ये कौन सी हो गई, चेक पेमेंट हो गई, ठीक है। तो ये पेमेंट के ही मेथड है, लेकिन क्या है कि अलग अलग पेमेंट के बहुत सारे मेथड हैं, वैसे ही अलग अलग किसी और चीज़ के बहुत सारे मेथड होंगे, और अलग अलग ऑर्डरिंग के मेथड होंगे, डिलीवरी का, जैसे कोई सामान मंगाना है मुझे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, तो ये तो आपका पेमेंट का हो गया। अब उसका डिलीवरी मतलब कि डिलीवरी का किस तरीके से जाएगा, हवाई जहाज़ से जाएगा या पानी के थ्रू जाएगा या स्पीड पोस्ट से जाएगा या ई कार्ट का जा रहा है या उसके ब्लिंकिट, मतलब अलग अलग डिलीवरी ऑप्शन है आपके। तो उन सबको रिलेटेड चीज़ों को एक अलग से आपने एक पैकेज में रख दिया। जैसे कि ये कैश पेमेंट है, इसकी अलग फाइल है, इसकी अलग फाइल है, इसकी अलग फाइल है, इसकी अलग फाइल है। तो ये सिस्टम में बहुत मतलब बेकार तरीके से दिख रहा है ना। तो इन सब के रिलेटेड फाइलों को एक आपने पेमेंट नाम की एक पैकेज बनाया और उसमें रख दिया। तो सेम वही काम होता है कि जब मल्टीपल फाइल्स हो जाती हैं या मल्टीपल क्लासेस हो जाती हैं, तो आप लोग एक सिंगल उसमें फोल्डर में रख देते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल यही हो जाएगा कि जैसे आपका एक चीज़ है, कैमरे में आपने फोल्डर देखे हैं कि कैमरे में जो आप कैमरा से फ़ोटो लेते हैं वो आपका अलग फोल्डर में जाता है, मतलब एक तो रिसेंट में सब जाता है, एक कैमरे वाला अलग जाता है, और एक स्क्रीनशॉट वाला खींचोगे तो वो अलग फोल्डर में जाएगा, और एक कुछ मान लेते हैं किसी चीज़ से किसी एप्लीकेशन से एडिट कर रहे हो तो उसका भी एक अलग से फोल्डर बन जाता है। जैसे इनशॉट का अलग से बन गया, आप लोग एडिटिंग एप्लीकेशन पे उसका कर रहे हो किसी भी यूज का, तो उसका अलग से एक फ़ोल्डर बन गया। तो वो सारी चीज़ें ही आपकी अलग अलग फ़ोल्डर में, मतलब कई सारी फ़ोटो हैं, कई सारी फाइलें या क्लासेस हैं, वो सारी
कंबाइन होकर सेम टाइप की क्लासेस या सेम टाइप के फाइलें आपके इसमें पैकेज में आपके आ जा रहे हैं। तो यही होता है आपका पैकेज डायग्राम होता है, ठीक है। तो इसमें ये सिंबल होता है, ठीक है। ये पैकेज नेम डिसाइड करता है। और क्या हो गया, ये डिपेंडेंसी दिखाता है कि कौन सा किस पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। फिर इट शो वन पैकेज डिपेंड्स ऑन अनदर पैकेज, ठीक है। और ये विजिबिलिटी प्लस या माइनस मतलब पब्लिक एलिमेंट है और माइनस मतलब प्राइवेट एलिमेंट है, ठीक है। तो एक तरह से कि पब्लिक मतलब कि जो हर कोई एक्सेस कर सकता है तो वो पब्लिक हो गया, और ये माइनस वाला आपका प्राइवेट एलिमेंट है। तो ये आपके 3 कंपोनेंट या इसके एलिमेंट होते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है आपका यूज केस डायग्राम। नेक्स्ट यूज केस डायग्राम को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डायग्राम होता है और ये पहला डायग्राम था जो बनाया गया था, सिंपल और सबसे पहला डायग्राम यूज केस डायग्राम ही बनाया गया था यूएमएल में, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये इस चीज़ पे फोकस करता है कि सिस्टम क्या करेगा, मतलब क्या ये चीज़ दिखाएगा कि वो क्या करेगा, ये नहीं दिखाएगा कैसे करेगा। ये चीज़ वो सारी प्रोसेस जैसे सीक्वेंस में वो पिन सब एंटर कर रहे थे वो सब नहीं दिखाएगा। ये डायरेक्ट दिखाएगा कि क्या करेगा, हाँ पैसा निकालना है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ये कर सकता है, वो चीज़ दिखाता है, ठीक है। मतलब इस पर फोकस रहेगा व्हाट पे, हाउ पे नहीं, मतलब कैसे करेगा वो नहीं दिखाता, ठीक है। तो इसमें ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है। यूज केस डायग्राम इज यूएमएल बिहेवियर डायग्राम that show the interaction between user and system थ्रू द यूज केसेस फंक्शन और सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें यूज केसेस मतलब एक्टर होते हैं और सिस्टम होता है, ठीक है। तो सिस्टम और एक्टर दोनों को ही इसमें किससे रिप्रेजेंट किया गया है, इससे इस वाले शेप से डिफाइन किया गया था। जैसे कि इसमें मैंने बताया था कि वो क्या था कि जैसे इसमें हमने एग्जांपल इस वाले में देखा था कि जो सजीव वस्तु है उसको इससे डिफाइन किया जाता था, और नॉन लिविंग थिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इस तरीके से इसमें भी डिफाइन किया गया था। उसके पीछे वाले में भी इसमें भी वही चीज़ था कोलैबोरेशन डायग्राम में। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों चीज़ को सिस्टम को भी मतलब जैसे लाइब्रेरी सिस्टम आता है यूज केस से बनाने के लिए, तो उसमें एक आपका एक्टर मतलब आप स्टूडेंट हो तो आपको भी इसी से दिखाएंगे, और लाइब्रेरियन को भी और लाइब्रेरी सिस्टम को भी आपका उसी चीज़ से इस वाले से डिफाइन करेंगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसका पर्पस देख लो। टू शो व्हाट सिस्टम डज फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू टू आइडेंटिफाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो वही है मतलब कि सिस्टम क्या क्या कर सकता है यूजर के व्यू से, तो वही इसमें व्हाट पे फोकस किया जाता है, व्हाट पे हाउ पे फोकस नहीं किया जाता, कैसे करेगा वो नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है किरदार या जो पर्सन और सिस्टम, जैसे कि कस्टमर, एडमिन या बैंक सर्वर, आपका ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल में आपकी आ जाएंगी, ठीक है। यूज केस मतलब ये ओवल शेप का होता है, और ये क्या दिखाएगा, वर्क या काम या फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये वर्क दिखाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, सिस्टम बाउंड्री, एक तरह से लक्ष्मण रेखा हो गई, ये लक्ष्मण रेखा यानी पूरी बाउंड्री इसी के अंदर रहेंगे, मतलब सारे ये आपके ओवल या वर्क्स उसके अंदर रहेंगे, और ये जो होंगे आपके ये वाले चीज़ें ये आपका उसके बाहर रहेंगे, ठीक है। और इसमें आपके सिस्टम बाउंड्री हो गया आपका, ठीक है। ये रेक्टेंगल से आपका शेप डिफाइन होगा, ये रिलेशनशिप होती है इसमें, ठीक है। तो रिलेशनशिप आपका ऐसे डिफाइन कर सकते हो और ऐसे डिफाइन कर सकते हो, मतलब ये जनरलाइजेशन, मतलब कि एक चीज़ होगी वो जनरलाइज मतलब दूसरी चीज़ पेरेंट और एक तरह से चाइल्ड की रिलेशनशिप दिखा सकता है। ये एसोसिएशन मतलब कनेक्ट करेगा दो यूज केसेस और एक्टर को कनेक्ट करने के लिए, इसको और इसको कनेक्ट करने के लिए ये यूज होगा। इंक्लूड का मतलब क्या होता है कि इंक्लूड इसमें जहाँ भी उसके ऊपर अगर इंक्लूड भी लिख सकता है और एक्सक्लूड भी लिख सकता है, एक्सटेंड भी लिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो सकता है, इंक्लूड लिखा हो सकता है और एक्सटेंड लिखा हो जा सकता है, ठीक है। तो इंक्लूड का मतलब होता है कि मैंडेटरी, मतलब कि वो ज़रूरी है उसे, जैसे यूजर आपका यूजर लाइब्रेरी सिस्टम में जा रहा है तो उसे लॉगिन लिखा होगा, जैसे यूजर, और यहाँ पे लॉगिन लिख देते हैं इसमें ये यूजर एक्टर को, तो इसको यहाँ पे मैंडेटरी इसमें लिखा जाएगा, मतलब कि उसे लॉगिन करना ज़रूरी है, ठीक है। यूजर क्या कर सकता है, वो मतलब क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, कैसे करेगा वो नहीं दिखा जाएगा, तो यहाँ पे लॉगिन आ जाएगा। बट उसके ऊपर आप लिख सकते हो कि यूजर मैंडेटरी इंक्लूड लिख सकते हो, यानी उसे लॉगिन करना ज़रूरी हो, वो इसका मतलब ऑप्शनल नहीं है उसका, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर लाइब्रेरी में बिना लॉगिन किए ही चला जाए, ठीक है। तो मैंडेटरी होता है मस्ट डू, जैसे पिज़्ज़ा में बेस जरूरी है, एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड, और एक्सटेंड मतलब ऑप्शनल है, कैन डू, ठीक है, कर भी सकते हैं नहीं तो नहीं भी कर सकते। जैसे पिज़्ज़ा में एक्स्ट्रा चीज़ डलवाना हो तो डाल दो, नहीं डलवाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका
ये सारी चीज़ हो गई। एक्टर मैंने बता ही दिया कि सिस्टम और पर्सन होता है। ये आपका यूज केस, फंक्शनैलिटी या वर्क या सर्विसेज को डिफाइन करता है। सिस्टम बाउंड्री मतलब इसके अंदर सारी चीज़ें एनक्लोज रहती है, लक्ष्मण रेखा होता है ये। और रिलेशनशिप लाइन एरिया मतलब जिसके थ्रू आपके सिस्टम और एक्टर और ओवल आपके कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, या ये कनेक्ट रहते हैं सब कुछ। ये आपका सारी चीज़ हो गई। ये इंक्लूड एक्सक्लूड का आपका फंक्शन हो गया था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि लाइब्रेरी का एक मैनेजमेंट का सिस्टम बनाना है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लाइब्रेरी का पूरा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिस्टम है लाइब्रेरी का, ठीक है। तो ये जितने भी गोले वाले थे, ओवल वाले, ये आपके अंदर रहेंगे और ये आपके वर्क है, मतलब क्या क्या कौन कौन क्या कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है। जैसे कि ये स्टूडेंट है आपका, एक्टर स्टूडेंट हो गया, और ये एक्टर लाइब्रेरियन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन अगर कुछ लाइब्रेरी का डेटाबेस मतलब डेटा सिस्टम होता है, मतलब एक तरह से कई जगह प्रोजेक्ट होता है ना कि ऑनलाइन मतलब लाइब्रेरी सिस्टम बनाते हैं सॉफ्टवेयर में कि वो ऑटोमेटिक सब कुछ देखेगा, तो वो सर्वर होता। तो यहाँ पे आप लोग ले देते हैं लाइब्रेरियन या सर्वर ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये आपके एक्टर हो गए। अब स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है, सबसे पहले रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, ठीक है, और सर्च बुक कर सकता है, पे फाइन कर सकता है, ठीक है, फीडबैक दे सकता है, ठीक है। और ये आपकी फीडबैक फॉर्म, ठीक है, फीडबैक फॉर्म यानी फीडबैक देगा तो उसमें एक इनहेरिटेंस होगी, ये पेरेंट है, और फीडबैक फॉर्म उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका फीडबैक फॉर्म यानी ये वही आ गया कि जनरलाइजेशन या वो क्या कहता, हाँ जनरलाइजेशन, मतलब कि एक पेरेंट है क्लास, उसका एक बच्चा है, ठीक है। तो अगर फीडबैक देगा तो इस पेरेंट का इसका बच्चा आपका फॉर्म होगा, उसको ये लेगा, ठीक है, कंटेन करेगा। और ये इंक्लूड और इंक्लूड वाला था, ठीक है, जो मतलब ज़रूरी है, इसको रजिस्टर्ड करना भी इंक्लूड है, फिलअप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ज़रूरी है, ठीक है। ये इसका वो हो गया क्या, ये इसमें जनरलाइजेशन का इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, ठीक है। और इसमें भी कर रही है गेट लाइब्रेरी आईडी कार्ड, ठीक है, इंक्लूड मतलब कि लाइब्रेरी कार्ड भी इंक्लूड करना मतलब लेना ज़रूरी है, गेट करना, ठीक है। तो ये आपका इसके वर्क होगा, ठीक है। इसके क्या क्या वर्क होंगे, ये आपका लॉगिन, एक तो लॉगिन जो जब करेगा तो ये लॉगिन को मतलब ये भी लॉगिन कर सकता है, ठीक है। लाइब्रेरियन भी कोई बंदा होगा तो वो भी लॉगिन कर सकता है, उसका ये वर्क हो गया। अपडेट बुक रिकॉर्ड करेगा, ये अपडेट करेगा बुक के रिकॉर्ड को, नोटिफिकेशन लगाएगा। अगर अगर कोई लाइब्रेरी में मान लेते हैं कि किसी ने फ़ाइन दिया या किसी ने पैसा वो किया, तो ये आपका टोटल सेल देखेगा लाइब्रेरी। ये मतलब बुक लाइब्रेरी सिस्टम है, मतलब बाहर की लाइब्रेरी है तो ये बेच भी सकता है बुक, तो ये सब सारी चीज़ें ये कर सकता है। और ये अपडेट बुक रिकॉर्ड, तो ये अपडेटेड द रिकॉर्ड आईडी, ठीक है, ये ज़रूरी है इसको, ठीक है, अपडेट रिकॉर्ड करना। तो ये इंक्लूड ये कर रहा है, मतलब ये चीज़ें इसके लिए इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, और ये इसका ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ठीक है। तो ये आपका लाइब्रेरी सिस्टम हो गया आपका। एक और मैं बना के दिखा देता हूँ लाइब्रेरी सिस्टम, यदि आपको ये हार्ड लग रहा है तो आप दूसरा वाला भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका ये एक और है लाइब्रेरी का सिस्टम, वो आपको हार्ड लगे तो ये कर लेना, ये हार्ड लगे तो आपको कोई सा भी मतलब कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा बाउंड्री हो गई सिस्टम, इसके अंदर ये आपके ओवल हो गए, जो वर्क होगा सब इसके अंदर होगा, ठीक है। सर्च बुक, इशू बुक, रिटर्न बुक, ठीक है, इंक्लूड मतलब ये करना ज़रूरी है, यदि कोई रिटर्न बुक करता है तो उसमें ये करना चीज़ें मैंडेटरी, मतलब वो कैलकुलेट फाइंड करना आपका इंक्लूड है, तो मतलब मैंडेटरी है, ये करना ही पड़ेगा। चेक अगर इशू बुक कोई करवा रहा है तो उसकी अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये अवेलेबल है तो कि नहीं है, ठीक है। ये लॉगिन हो गया, इसका वर्क हो गया। ये ऐड बुक ये करेगा, और ये रजिस्टर मेंबर करेगा, और ये आपका ये इसके वर्क हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक और उसका डायग्राम हो गया, यूज केस डायग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है आपका एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है। तो ये एक बिहेवियर डायग्राम है, और ये एक तरह का फ्लो चार्ट होता है, ठीक है, जो एंडिंग मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपका रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपने एल्गोरिदम में तो फ्लो चार्ट पढ़ा ही होगा, जो आपके डिसीजन नोड होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, मतलब वो सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक तरह से एडवांस फ्लो चार्ट होता है, एडवांस वर्जन का फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम इज अ फ्लो चार्ट दैट शो एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द सिस्टम, ठीक है, किसी सिस्टम के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वो डिफाइन करता है। सो वर्क फ्लो, कंट्रोल फ्लो, ठीक है, ये वर्क फ्लो या कंट्रोल फ्लो को शो करता है। सीधा सीधा मैं आपको ये मेन कंपोनेंट होते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहला स्टार्ट नोड होता है, ऐसे ये इसको इससे डिफाइन किया जाता है, इससे सिर्फ ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम राउंडेड मतलब रेक्टेंगल से, डिसीजन नोड आपके डायमंड से शेप से किए जाते हैं। एरो, ये आपका एरो है, ठीक है।
और ये आपका एंड नोड आपका ऐसे बीच में ये ब्लैक रहेगा और एक सर्कल रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एंड होने का प्रोसेस को दिखाता है। तो इसको एक्टिविटी डायग्राम के एक फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं एक ये फ्लो चार्ट है एक तरह से आपका। तो सबसे पहले ये किस चीज़ का फ्लो चार्ट है, किसी स्टूडेंट या एम्प्लॉय या किसी का भी लगा लो, ठीक है। तो कोई आदमी है, तो सबसे पहले स्टार्ट हुई उसकी प्रोसेस, और उसका क्या है, सुबह उसने उठ गया, ठीक है, वेकअप उठ गया उसने, फिर उसने क्या किया, ब्रश किया टीथ को, तो ब्रश किया, नेक्स्ट स्टेप पे ब्रश किया टीथ को, फिर उसने क्या देखा, ये डिसीजन नोड है, मतलब यहाँ पे डिसीजन लेगा वो कि क्या आज वीकेंड है, मतलब क्या आज छुट्टी है, आज संडे है। अगर संडे यस है, यस, यहाँ पे नो है, और यहाँ पे आपका यस है। यदि संडे नहीं है तो वो वर्क पे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से आपका वर्क पे चला जाएगा, और आपका वो लास्ट में वर्क ख़त्म करके आ जाएगा, आपका रूटीन आपका ख़त्म हो जाएगा, ये मतलब ये आपका एंड हो गया, ठीक है। अगर छुट्टी होता तो वो यहाँ पे रिलैक्स करता, होम पे घर पे आराम करता, और आराम से उसका दिन ख़त्म हो जाता, ठीक है। तो ये आपका डिसीजन को देख रहा है, ये आपके एक तरह से क्या रिप्रेजेंट एक्शन और टास्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपका कंडीशन को देख रहा था, डायमंड वाला कंडीशन को देख रहा है, और ये एक जो तीर का निशान है ये फ्लो दिखा रही है कि किस तरफ जाना है, किस तरफ चलना है, वो दिखा रही है। और ये आपका एंड ऑफ प्रोसेस हो गया। ये इस तरीके से आपका एक्टिविटी डायग्राम भी खत्म होता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, तो स्टेज मशीन डायग्राम आता है आपका नेक्स्ट। तो ये रहा कुछ स्टेट मशीन डायग्राम, या आपका स्टेट चार्ट डायग्राम भी इसे बोला जाता है। तो ठीक है, देख लेते हैं अब इसको भी जल्दी से। बिहेवियरल डायग्राम होता है ये, शोज द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के लाइफ साइकिल को डिफाइन करता है, शो करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, डिफाइन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेम एक्टिविटी डायग्राम हमने देखा अभी, एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है। तो एक्टिविटी डायग्राम के जैसा ये सेम होता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो एक तरह से ये पानी, आपका पानी हो गया, ठीक है। पानी अगर आइस की सॉलिड की स्टेट में होता है, जम जाता है, ठीक है, फिर उसे गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड में आ जाता है, फिर उसे फिर गर्म किया जाएगा तो वो भाप बन के उड़ जाएगा, तो गैस में चला जाएगा। तो ये सब आपकी डिफरेंट स्टेट हो गई। तो सेम ये एक्टिविटी कौन सा अभी हमने डायग्राम देखा, जो ये हमने एक्टिविटी डायग्राम देखा है, सेम इसी की तरह सारे कंपोनेंट होते हैं, बस इसमें ये डिसीजन नोड होता है। तो ये डिसीजन नोड नहीं होता, ये इसी का मतलब डिसीजन नोड का यूज नहीं करता, ये यहीं से दो रास्ते निकाल देगा और उसमें से डायरेक्ट लिख देगा कि ये चीज़ हो रहा है और ये चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर लिख देगा, ठीक है। तो ये डिसीजन नोड नहीं होता, और सब सारे कंपोनेंट सेम ही होते हैं, बस डिसीजन नोड नहीं होता। इसकी जगह एक इवेंट होता है, इवेंट मतलब कौन सा इवेंट अकर हो रहा है वो तीर के ऊपर लिख दो, ठीक है, तो वो इवेंट अकर होने का वो हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक इस तरह से पूरा आपका ये सिंबल और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपका ये आपका मशीन है, जैसे कि वही सिस्टम है आपका एटीएम का, कैसे पासवर्ड डाल के पैसा निकालना है। तो ये इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुई, आइडियल स्टेट में आई, ठीक है। आइडियल स्टेट वो होती है जहाँ पे यूजर वेट करता है, ये पिन कार्ड लगा के मशीन में, ठीक है। इंसर्ट कार्ड वेट कर रहा है अभी, फिर इंसर्ट किया कार्ड, फिर कार्ड को उसने इंसर्टेड हो गया कार्ड, ठीक है। फिर कार्ड रीड, ओके ओके मतलब रीड कर लिया मशीन ने कि हाँ सही है। फिर एंटर पिन किया, फिर वेरीफाई पिन हुआ, और फिर इधर से यहाँ से आपका वो अमाउंट सेलेक्ट करेगा, ठीक है। वेरीफाई पिन कर सकता है, करेक्ट पिन हो गया तो ठीक है। फिर आपका ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट पिन हुआ तो फिर से ट्राई करेगा, दोबारा 3 बार ट्राई करेगा, और बाद में आपका पैसा सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। फंड ओके है तो आपका कैश निकल जाएगा। और इधर से अगर ये भी पिन यहाँ पे भी करेंट है तो प्रोसेसिंग होगा, और यहाँ पे भी आपका क्या होगा, यहाँ पे आप लोग इसको मतलब एक तरह से इसमें आ जाएगा इजेक्ट कार्ड, मतलब कार्ड निकल जाएगा लास्ट में, ठीक है। प्रोसेसिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट ट्रांजेक्शन में यहाँ पे ये यहाँ से आपका इसमें आ रहा है, ठीक है। फंड होके यहाँ पे भी, यहाँ पे डिस्पेंस्ड केस मतलब कैश निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आपका लास्ट में कार्ड इजेक्ट करके कैश मिल गया, अब लास्ट में आपका कार्ड इजेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ये इसमें आ जाएगा। तो ये आप लोग ये वाला प्रोसेसिंग वाला हिस्सा हटा भी सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग वाला हिस्सा हटा ही देना, ठीक है, ऐसे बना लेना सिंपल, और ये यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन सेलेक्ट किया है मतलब पैसे डिसाइड किया है, तो ये डिसाइड कर लिया, प्रोसेसिंग हो रही है, तो अब प्रोसेसिंग होके या तो प्रोसेसिंग को इसके बीच में लगा दो ताकि ये इधर आएगा, ताकि कैश निकल जाए, डिस्पैच केस हो जाए। फिर आपको कैश लेके आप एटीएम कार्ड को इजेक्ट कर दो। यहाँ पर टैग केस ये भी नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप लोग काट लेना और इसको यहाँ पे लगा देना, ठीक है, सिंपली।
तो ये आपका हो जाएगा पूरा। या फिर ऐसे भी बना दोगे तो कोई काटेगा थोड़ी ना, उतना थोड़ी ना ध्यान देता है, ठीक है। इसे नीचे बना देना इसके बीच में, और फंड ओके करके आपका कार्ड निकल जाएगा। यहाँ पे आइडियल स्टेट में आएगा, लास्ट में आपका शट डाउन में ये चला जाएगा, जो ऑब्जेक्ट का स्टेट है, ठीक है। तो ये आपका ये भी स्टेट मशीन डायग्राम भी पूरा हुआ। तो अब नेक्स्ट वाले पे देख लेते हैं कौन सा है। तो मैंने कुछ इस तरह से इस इमेज को बना दिया, ठीक है। ये प्रोसेसिंग यहाँ से इस साइड आ गई, ठीक है। इसको मिटा लेना आपका हो गया, ठीक है। अब ये सही है, यहाँ से सिलेक्शन ट्रांजैक्शन होगा, इसमें कर देगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला कौन सा था हमारा, डिप्लॉयमेंट डायग्राम। तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या करता है कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम इज अ डायग्राम दैट शो फिजिकल आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड देयर डिप्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये मतलब उसके आर्किटेक्चर को, फिजिकल आर्किटेक्चर कैसा दिख रहा है उसको डिफाइन करता है, और हार्डवेयर इसमें कंपोनेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं, और उनके बीच के रिलेशन को ये शो करता है, ठीक है। तो इसके मेन कंपोनेंट देख लेते हैं आप जल्दी से। तो कंपोनेंट कुछ इस तरह से होता है, इसका कंपोनेंट ही बोला जाता है, ठीक है। मेन एलिमेंट या कंपोनेंट। तो विजुअली फिजिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। विजुअलाइज फिजिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर पर्पज़ होता है, ठीक है। विजुअलाइज करने के लिए फिजिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर को, ठीक है। सो हाउ सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर, ये हार्डवेयर वही मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसके बीच रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ें ये डिफाइन करता है। तो ये इसके कंपोनेंट में या एलिमेंट्स में आता है। सबसे पहला आता है कंपोनेंट, इंटरफेस, और ये आर्टिफैक्ट और ये आपका नोड, ठीक है। मैंने पूरा वीडियो पॉज करके पूरा लिख दिया इसके बारे में सब कुछ, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम रियल वर्ल्ड में फिजिकल इन्वायरमेंट में कैसे डिप्लॉय होगा, ठीक है। ये कैसे डिप्लॉय होगा सब कुछ, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में, ठीक है। ये कंपोनेंट का था। तो कंपोनेंट क्या, सॉफ्टवेयर का लॉजिक पार्ट होता है, इसमें डिफाइन होता है, ठीक है, डिफाइन लॉजिकल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ये इंटरफेस का था, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे दो में, मतलब दो आपके क्या मतलब दो चीज़ें आपकी कम्युनिकेट करेंगी इसी के थ्रू, मीडियम के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया कि ये आर्टिफैक्ट सॉफ्टवेयर फाइल, इट इज़ अ एक्चुअल फाइल विच बिकम डिप्लॉय। ये एक्चुअल फाइल होती है जो डिप्लॉय होनी है उस पर, ठीक है। और ये नोड क्या आता है, हार्डवेयर या वर्चुअल मशीन होती है, वेयर सॉफ्टवेयर रन, जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर, ये तो लॉजिकल पार्ट हो गया सॉफ्टवेयर का, ये सॉफ्टवेयर फाइल हो गई। अब ये रन जहाँ होगी वो इसमें होगी, ठीक है। ये वो चीज़ होता है, ठीक है। तो इसका सिंपली आपको ये कंपोनेंट में ये लिख के आ जाना, बना के आ जाना, और ये इतना तो आप लोग पढ़ ही लोगे, ठीक है। पढ़ाई दी है मैंने कि फिजिकल आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम को शो करता है ये, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इनके बीच के रिलेशनशिप को। अब ये आपका एक डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है, ठीक है। ये नोड्स के अंदर आपका ये कौन से थे, कंपोनेंट है, ठीक है, और इनके बीच का ये कनेक्शन दिखाया गया है, ठीक है, मतलब किस तरह से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। और इसमें आपको ये इंटरफेस का है। तो ये इंटरफेस का एक तरह से आप लोग इसके आगे कुछ इंटरफेस बना सकते हो एक तरह से, कि जो इंटरफेस मतलब सॉफ्टवेयर फाइल, इसके पास कुछ सॉफ्टवेयर फाइल होगी, तो ये इस क्लाइंट के पास, इस सॉफ्टवेयर के इसके पास हो सकती है सॉफ्टवेयर फाइल रजिस्ट्रेशन के पास, ठीक है। इसके पास भी हो सकती है सॉफ्टवेयर फाइल, क्लाइंट के पास तो नहीं होगी, इसके पास होगी, ठीक है। तो इसको मिटा के आप लोग इसमें लिख सकते हो कि इसके पास कुछ सॉफ्टवेयर फाइल हो सकती है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो मैंने मिटा दिया इसको, ठीक है। तो इसके पास सॉफ्टवेयर फाइल हो सकती है ये इंटरफेस वाली, ठीक है, जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो अब ये सारा मतलब अब ये खत्म हो गया। अब आपका आता है कंपोनेंट डायग्राम, लास्ट टॉपिक है कंपोनेंट डायग्राम। तो इसको भी जल्दी से 2-3 मिनट में देख लेते हैं। तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर दिखाता है इट शोज फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। सो हाउ टू सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट, ये दिखाता है कि कंपोनेंट आपका कैसे डिवाइड होते हैं मतलब किसी सिस्टम में, ठीक है। ईच कंपोनेंट इज रीयूजेबल, रिप्लेसेबल एंड एक्सिक्यूटेबल यूनिट, ठीक है। कंपोनेंट्स के मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये आपका कंपोनेंट का एक डिब्बा बॉक्स टाइप का होगा, जैसे कि यहाँ पे ये कंपोनेंट का ऐसा बॉक्स था, लेकिन इसमें क्या होगा, एक रेक्टेंगल बॉक्स होगा, जिसमें ऊपर आपको ऐसे कुछ नोट, वही छोटा वाला चीज़ साइन देखने को मिलेगा, जैसे कंपोनेंट इसमें लिखा है ऑनलाइन स्टोर है ये कंपोनेंट, ठीक है। ये बॉक्स होता है, ठीक है। अब इंटरफेसेस होंगे, मतलब एक दूसरे से कैसे इंटरफेस करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, उसका यूज। तो इंटरफेस इस तरीके से होता है, एक ये हो गया,
ये मान लेते हैं 2 बॉक्स हो गए, 2 कंपोनेंट हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। अब इनके बीच का बातचीत मतलब इंटरफेस हो गया। तो ये इंटरफेस कैसा है, एक होता है लॉलीपॉप टाइप का, एक होता है सॉकेट टाइप का। लॉलीपॉप इसका नाम ही होता है, ठीक है। तो ये ओ से डिफाइन करता है, ये सी से। तो ये फुल सर्कल यानी प्रोवाइड इंटरफेस है, प्रोवाइडेड इंटरफेस, ठीक है। ये कुछ चीज़ इसको मतलब ये वाला चीज़ कुछ प्रोवाइड करवा रहा होगा, प्रोवाइडेड इंटरफेस इसको कहा जाता है। और ये क्या है, रिक्वायर्ड इंटरफेस, ठीक है। ये सी वाला रिक्वायर्ड इंटरफेस होगा। ऑर्डर सिस्टम को डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी कुछ, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये रिलेशनशिप डिपेंडेंसी को दर्शाता है एक दूसरे की। तो वन कंपोनेंट डिपेंड ऑन अदर, तो ऐसे ये आपका ऐसे भी शो हो सकता है और ये आपका ऐसे भी मतलब शो हो सकता है, ठीक है। डॉटेड लाइन से भी और आपका ऐसे वाली लाइन से भी, ठीक है। तो ये ई कॉमर्स का एक सिस्टम बनाया गया है, छोटा सा वेब स्टोर है, प्रोडक्ट है, डेटाबेस है, ये कस्टमर है, ठीक है। तो कस्टमर ये जो है, ये वाले कौन से थे, फुल सर्कल प्रोवाइडेड इंटरफेस, मतलब ये प्रोवाइडेड इंटरफेस करवा रहे हैं। और ये रिक्वायर्ड इंटरफेस जो हाफ वाले हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड है इनके लिए, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड इंटरफेस है इसके लिए, इन दोनों के रिलेशन के लिए। मतलब कि ये प्रोडक्ट मतलब ये वाला मतलब प्रोवाइड कर रहा है कुछ सर्विसेज, ठीक है इसको। और ये क्या करेगा, इन सर्विसों को यूज करेगा, मतलब रिक्वायर्ड इंटरफेस इन सारी चीज़ों को जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा प्रोवाइडर, वो जो रिक्वायर्ड इंटरफेस होगा वो मतलब यूज करेगा, ठीक है। तो एक तरह से ये प्रोवाइडर होता है, मतलब ये आपका एक तरह से प्रोवाइडर होता है और ये आपका कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं कि प्रोवाइडर, और ये आपका कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो ये आपकी सारी यूनिट पूरी ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये आपके डायग्राम है, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम, इतना तो आपने पढ़ लिया, डायग्राम ही बना के देख के जाना, तो आपका आराम से कोई भी आएगा तो वो उस हिसाब से आपको डायग्राम के हिसाब से याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा डायग्राम था, तो चलो मैं ये चीज़ बना देता हूँ। तो ये कुछ मेन डायग्राम है, तो डायग्राम ही आपको याद रखने हैं और ये कंपोनेंट तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। तो ये यूनिट 2 मेरे हिसाब से तो पूरी ख़त्म हो गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी है मतलब जो आता है वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन इस समय जो AKTU कर रहा है वो कैसे कहीं से भी दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं अगला पेपर अच्छा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।